नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करेंगे सिस्टम को कोरोना। तो इससे पहले कि हम सिस्टम पे बात करें और कोरोना की बात करें, इससे पहले लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। लोहिया संस्थान में ऑक्सीजन खत्म। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर लोहिया संस्थान में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। ऑक्सीजन की कमी से 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। सुबह 5 बजे से ऑक्सीजन की कमी हुई है। उसके साथ ही वेंटिलेटर होल्डिंग एरिया के मरीजों की मौत का भी मामला सामने आया है। लोहिया संस्थान ऑक्सीजन की कमी के चलते 8 मरीजों की मौत। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में वेंटिलेटर होल्डिंग एरिया के मरीजों की मौत का मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोहिया संस्थान इस घटना को छिपाने में जुटा हुआ है। अस्पताल से आनन फानन में हटाए गए शव। लोहिया संस्थान में ऑक्सीजन खत्म होने का मामला सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की वो तस्वीरें, जहां पर यह घटना घटित हुई है लखनऊ में। ऑक्सीजन की कमी के चलते 8 मरीजों की मौत का मामला सामने आया है। सुबह 5 बजे से ऑक्सीजन की कमी हुई थी, जिसकी पूर्ति के लिए कुछ इंतजाम नहीं किए गए। वेंटिलेटर होल्डिंग एरिया में मरीजों की मौत होती रही और अब आलम यह है कि अब इस स्थिति को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम चीजों को देखने के बाद जब किसी तरह से अस्पताल प्रशासन की गलती पर पर्दा पड़ते हुए नजर नहीं आया, तो अस्पताल ने आनन फानन में शवों को ही हटा दिया। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसी अस्पताल के अंदर वो घटना हुई है, अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते। लगातार बात की जा रही है कि अस्पतालों में किस तरह से मरीजों के साथ डील करना है, किस तरह से यदि कोई परेशानी है तो वहां पर मरीजों को ढांढस बंधाना है, चीजों का इंतजाम करना है। लेकिन बजाय कि इंतजाम किया जाए, पहले तो लापरवाही की जाती है, गलती की जाती है और उसके बाद उस गलती पर पर्दा डालने का प्रयास अस्पताल प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। एक बार फिर से आपको बता दें, राम मनोहर लोहिया संस्थान में ऑक्सीजन खत्म होने के चलते 8 मरीजों की मौत हो गई। और इसके बाद एक बार फिर से बात करेंगे सिस्टम में कोरोना की। जी हां, अब आप मुस्कुराइए नहीं बल्कि घबराइए कि आप लखनऊ में हैं, क्योंकि अगर आप गलती से संक्रमण की चपेट में आ गए तो हॉस्पिटल में बेड से लेकर ऑक्सीजन तक आपकी जिंदगी को बचाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो पाए या ना हो पाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का इस वक्त का सबसे बुरा दौर चल रहा है। कोरोना के मामले इतने तेजी के साथ बढ़ रहे हैं कि अस्पतालों में बेड्स कम पड़ गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे ज्यादा संकट ये है कि मरीजों की जान पर बनाई है वो मरीज जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। यहाँ भी स्थिति वही है कि सप्लाई से कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है। इससे पहले कि इस पर चर्चा करें, आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 27,426 नए मामलों की पुष्टि, 103 मरीजों की मौत हुई है। राजधानी लखनऊ में रिकॉर्ड 6,598 नए केस दर्ज हुए। प्रशासन लाख दावे कर ले, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडरों की किल्लत दूर नहीं हो पा रही है। इसी वजह से सिलेंडर मनमाने दामों पर बेचे जा रहे हैं। 300 रुपए का सिलेंडर का दाम 1,000 रुपए वसूला जा रहा है, यानी 3 गुना ज्यादा पैसे, जहां जितने में सौदा तय हो जाए। भैया लखनऊ से बोल रहे हैं भैया, 200 ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था।
क्या पेशेंट के लिए चाहिए क्या? हाँ भैया, सिलेंडर कहाँ की, यही का है क्या? हमें मरीज के लिए चाहिए भैया, घर में लगाने के लिए। नहीं तो वही कहने का मतलब कुछ लोग ले लेते हैं, सिलेंडर खरीद लेते हैं, कुछ लोग जहाँ सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है, फिर गैस का दाम देना पड़ता है, तब मिलता है। कितनी सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी? बी टाइप का 5,000 सिक्योरिटी जमा करते हैं। और फिर गैस कितने की पड़ेगी? और बड़ा वाला लेंगे तो 8-9 हजार रुपये जाने सिक्योरिटी है भैया। गैस इस वक्त है नहीं भैया, है नहीं। हालत ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज के घर वालों बड़ी कीमतें अदा करने को भी तैयार हैं, मगर इसके बावजूद उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि के कारण बीमारों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं। इससे लोग अपने घरों में आइसोलेट होने को मजबूर हैं। घर में लोग अपने मरीजों की दवाइयां तो दे रहे हैं, मगर परेशानी तब शुरू होती है जब संक्रमित का ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है। दूसरी लहर में इस कोरोना स्ट्रेन में लोगों को ऑक्सीजन स्तर तेजी के साथ कम भी हो रहा है। कभी कभार एक झटके में 80 तक पहुंच जा रहा है, जो कि चिंताजनक है। इसके बाद लोग किसी नर्स या प्राइवेट हॉस्पिटल से संपर्क कर ऑक्सीजन लगवाना चाहते हैं, लेकिन यह भी उन्हें मुहैया नहीं हो पा रही है। उधर लखनऊ ऑक्सीजन सिलेंडर एजेंसियों में भी काफी मुश्किलें बढ़ गई हैं। जहां पहले एक दिन में 500 से 600 सिलेंडर की डिमांड थी, वो अब बढ़कर 1900 हो गई है। मगर एजेंसी इतनी है कि पहले सिलेंडरों की डिलीवरी के लिए एजेंसी जाती थी, पर अब खुद ही सिलेंडर ले जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल राज्यों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने राज्यों से तालमेल बैठाने को कहा। उधर राज्य सरकार ने भी ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उद्योगों को मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति पर रोक लगाई है। अब देखना ये होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के अपने दावों पर प्रशासन कब खरा उतरता है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। कोरोना से जंग जीतने के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत जिन हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, वहां का जायजा लेने के लिए के न्यूज की टीम गई। कोविड हॉस्पिटल में मरीजों का आना शुरू हो गया, लेकिन इलाज करने में डॉक्टरों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनकी हालत नाजुक होती जा रही है। हॉस्पिटल में दवा की सप्लाई में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर को कहना पड़ रहा है कि अभी दवाइयां नहीं हैं, इसमें कुछ वक्त लगेगा। पेश है सिस्टम को कोरोना की दूसरी तस्वीर। किंग मेडिकल सेंटर को कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है और कोविड मरीज भी आने शुरू हो गए हैं, लेकिन डॉक्टर के सामने ऑक्सीजन की कमी के चलते भर्ती मरीजों के इलाज में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन की कमी के चलते कोविड हॉस्पिटल में लोगों का इलाज सही से नहीं हो पा रहा है, जिससे मरीजों की हालत नाजुक होती जा रही है। साथ ही दवा सप्लाई में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, क्या तैयारियां हैं और क्या चीज़ें कमी है यहाँ पे? तैयारी हमारी पूरी है, स्टाफ है हमारे पास, वेंटिलेटर है, पाइप है, बेड्स हैं। सर, कितने बेड्स हैं सर? हमारे पास आईसीयू में 2 बेड हैं जिसमें वेंटिलेटर उपलब्ध है। बाकी ऑक्सीजन वाले लगभग 30 बेड्स उपलब्ध हैं। ओके। जनरल आइसोलेशन के और भी 10-12 बेड्स उपलब्ध हैं। प्राइवेट रूम्स हैं, 10 करीब प्राइवेट रूम भी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि हम लोग पेशेंट तभी एडमिट कर सकते हैं जब हमारे पास उसके लिए ऑक्सीजन का बैकअप हो जी। और ऑक्सीजन शॉर्ट सप्लाई में है, कहीं पर मिल नहीं रही है। इस कारण से पूरी क्षमता से मरीज एडमिट नहीं कर पा रहे। सर, अपने यहाँ भी ऑक्सीजन की कमी है? ऑक्सीजन की कमी है निश्चित तौर पर, मरीजों के लिए है अभी, लेकिन हम और मरीज इसलिए नहीं एडमिट कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास और ऑक्सीजन का बैकअप नहीं। मेरी वाइफ है, क्या उनको दिक्कत है? उन्हें साहब निमोनिया हो गई थी। कोरोना के भी लक्षण हैं? नहीं, जांच हुई थी। हाँ। तो उसमें कोरोना निगेटिव है। निगेटिव है जी। अब क्या दिक्कत है इस समय? अभी साहब वही जो अभी गैस वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ज़रा दिक्कतें आ जाती हैं। वैसे डॉक्टर साहब बहुत प्रयास कर रहे हैं, मंगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पेशेंट भी लाते हैं कोशिश करके, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी जो है तो आपकी यही ऑक्सीजन है। लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर से दवा सप्लाई लाने के लिए हॉस्पिटल के लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ रही है। मरीज के परिजनों के मुताबिक कई जगह पर इलाज के लिए गए, लेकिन इलाज नहीं मिला और न ही ऑक्सीजन। अब जाकर यहाँ पर इलाज शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ भी ऑक्सीजन की दिक्कतें हो रही हैं।
लखनऊ के काकोरी इलाके में यहाँ का ये हॉस्पिटल है मेडिकल सेंटर, इसको कोविड हॉस्पिटल के तौर पर बनाया गया है। यहाँ पर अब कोविड के मरीजों का इलाज होगा। तो अगर यहाँ के डॉक्टर हैं जो डॉक्टर अभय सिंह, उनसे जब बात हुई है तो उन्होंने कहना उनकी तैयारी कोविड को लेकर पूरी है। यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में 11 कोविड के मरीज जो है एडमिट हैं, भर्ती हैं, जिनकी सभी की हालत जो है नाजुक बनी हुई है। बात करने का डॉक्टर ने जो बताया है कि सबसे बड़ी दिक्कत उनको आ रही है ऑक्सीजन, जो यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे इनके मरीजों की दिक्कत जो है बढ़ती ही नज़र आ रही है। डॉक्टर का कहना है कि दवाइयाँ लाने में काफ़ी दिक्कत होती है, ट्रांसपोर्ट नगर से दवाइयाँ जो है लाने ले जाने में बहुत सारी दिक्कतें मिल रही हैं। शिवम पांडे, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। और इसके बाद बात करते हैं अस्पतालों की अव्यवस्था की। कोरोना संक्रमण उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किस तेजी के साथ पैर पसार रहा है, इसके आंकड़ों से ही समझा जा सकता है कि पिछले 5 दिनों में नए संक्रमितों का आंकड़ा लगातार 5000 की संख्या पार कर रहा है और शुक्रवार को तो 24 घंटे में अब तक का नया रिकॉर्ड बनाते हुए संख्या 6500 पार कर गई। हालत अब ये हो गई है कि लखनऊ जैसे अति व्यस्त शहर में सड़कों पर गिने चुने वाहन ही नजर आ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में कतारें लंबी होती जा रही हैं। मरीजों को बेड नसीब नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। सही समय पर जांच न हो पाने और मरीजों के अस्पतालों में एडमिट न हो पाने के चलते लखनऊ में मौतों का आंकड़ा 4 गुना तक बढ़ गया है और इससे बड़ी संख्या नॉन कोविड पेशेंट की है, जिन्हें सही केयर नहीं मिल पाई। कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ने से राजधानी के कोविड व नॉन कोविड अस्पतालों में व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बेड व वेंटिलेटर न होने के एक तरफ जहां कोरोना मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती व शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नॉन कोविड अस्पतालों में भी बेड फुल होने से मरीज सड़क पर पड़े तड़प रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर इस कदर अपना कहर बरपा रही है कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यानी कि KGMC में ट्रॉमा सेंटर भी मरीजों से फुल हो गया है। मरीज भर्ती होने के इंतजार में सुबह से शाम तक गेट के बाहर स्ट्रेचर पर पड़े रहे। इसी के चलते KGMU के इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। कार्डियोलॉजी एवं गायनेकोलॉजी के अलावा सभी इमरजेंसी सेवाएं तत्काल रूप से बंद कर दी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने नए कोविड सेंटर का भी इंतजाम शुरू कर दिया है। सरकार की तरफ से लखनऊ के गोल्डन ब्लॉसम होटल और हज हाउस के इलाज के लिए 2100 बेडों की व्यवस्था की जा रही है। सरकार की मदद के लिए DRDO की टीम भी जमीन पर उतर चुकी है। उसकी ओर से लखनऊ के चारों कोनों में 500 से 600 बेड वाले अस्पताल संचालित किए जाएंगे। दिल्ली से डॉक्टरों की विशेष टीम भी लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी है, जो गंभीर मरीजों को इलाज मुहैया कराएगी। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। तो सिस्टम को कोरोना को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, सबसे पहले एक बार फिर से अपनी टीम से मैं गुजारिश करूंगी कि उन तस्वीरों को हमारे दर्शकों को दिखाया जाए, जहां पर किंग मेडिकल सेंटर की वो तस्वीरें हैं, जहां की घटना की हमने आपको जानकारी दी है, जहां पर लोगों के सामने समस्याएं हैं, ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन सिलेंडर, ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, खाली सिलेंडर यहाँ पर पड़े हैं और इन सिलेंडरों की जब लोगों को दरकार होती है, लोग जानकारी लेना चाहते हैं, तो दुगनी तिगनी कीमत वसूलने की बात यहाँ पर की जा रही है। आप देख पा रहे हैं इतनी भारी मात्रा में सिलेंडर है, लेकिन ये तमाम सिलेंडर खाली पड़े हुए हैं। तो ये सिलेंडर्स की तस्वीरें हैं। मरीज जिनके लिए परेशान चल रहे हैं, एक साथ जखीरा हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद ये क्या मामला है पूरा, क्या कुछ लखनऊ में हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी में, ये तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे लखनऊ से प्रमुख संवाददाता अभिषेक सिंह। आपको बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ संवाददाता इरफान अब्बासी भी जुड़ेंगे हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभिषेक, आपसे शुरुआत करूंगी, और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की बात कर लें या फिर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जो 8 मरीजों की मौत का मामला सामने आया है, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या है पूरा मामला, जरा तफसील में हमें जानकारी दीजिए।
जी अभिषेक। जी अभिषेक। कि मौतों के आंकड़े ना सिर्फ बढ़ रहे हैं बल्कि आए दिन हम लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि न्यूज स्क्रीन पर दिखा रहा है अपनी जनता दर्शकों को कि कैसे ना सिर्फ आंकड़े बढ़ रहे हैं बल्कि आंकड़ों के साथ साथ उन व्यवस्थाओं की भी पोल हर दिन खुल रही है। चाहे क्रिमेशन सेंटर्स की बात की जाए, शमशान घाटों पर जिस तरह से कतारें हैं और नौबत यहाँ तक आ गई तो उन्हें कवर्ड कराना पड़ा। बाकायदा वहां पर बाहर एक नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है कि वहां पर किसी भी तरह की फोटो वीडियो बनाने पर या उस एरिया के संपर्क में आने पर पैंडेमिक एक्ट यानी महामारी कानून के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। निश्चित तौर पर भयावह स्थिति उत्पन्न हो रही है और ये भी बात साफ है कि कोरोना कभी खत्म नहीं हुआ और कोरोना खत्म नहीं हुआ था। वैक्सीन भले ही आ गई थी, लोगों ने लापरवाही की, लेकिन एक बड़ा प्रशासनिक अमला था जिसे इस बात का अंदाजा था कि अगर कोई विपदा की स्थिति आती है, इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो उस वक्त इस तरह के बेड्स, उस तरह की वेंटिलेटर की सुविधा, ऑक्सीजन सिलेंडर, इन सब की बहुतायत होना जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं उन सारी बातों पर जैसे जनता की तरफ से ढिलाई बरती गई, कोविड की वैक्सीन अनाउंस होने के बाद लापरवाही की गई, वैसे ही कुछ प्रशासन की तरफ से भी निश्चित तौर पर देखने को मिला है। भले ही मुख्यमंत्री खुद फील्ड में उतरते हों, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों ने कोताही और लापरवाही जरूर बरती है, जिसका अंजाम ये भुगतना पड़ रहा है। कोविड कभी खत्म नहीं हुआ था, लगातार चल रहा था। कोविड के बीच सब लोग काम कर रहे थे, मास्क तब भी जरूरी था, सैनिटाइज किया जाना जरूरी था, इलाकों को सैनिटाइज करना जरूरी था, लेकिन कहीं ना कहीं उन सारी चीजों में लापरवाही जरूर बरती गई है। अस्पतालों में अतिरिक्त सुविधाएं बढ़ाए जाने की बात ही वो हमेशा से जरूरी थी। कोविड काल खत्म कभी नहीं हुआ था, इसे समझने की जरूरत पड़ेगी और शायद यही वजह है कि जो जनता की लापरवाही की सजा हर कोई आज झेल रहा है, उसके पीछे प्रशासनिक अधिकारियों का भी उतना ही बड़ा हाथ। जी अभिषेक, इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो कई बार ये सुनने में आ रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो कीमत है वो दुगनी तिगनी कीमत वसूली जा रही है। इस बारे में कितनी सच्चाई है, मैं आपसे जानना चाहूंगी ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से। जी हाँ, बिल्कुल। हमने जिन कोविड हॉस्पिटल्स का निरीक्षण किया, हमारे रिपोर्टर्स वहां पर गए, हमारे संवाददाता वहां पर गए, वहां पर स्थितियां फिलहाल बेकाबू होती हुई नजर आए, क्योंकि ना सिर्फ ओवरफ्लो हो गया था अस्पताल, यानी मरीज ज्यादा थे, अस्पतालों में जगह कम थी, लोगों को अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है, नए आइसोलेशन वार्ड्स क्रिएट किए जा रहे हैं, वेंटिलेटर लिमिटेड हैं, लिहाजा वेंटिलेटर जो अस्पतालों में अतिरिक्त सुविधाएं हैं, हाईटेक सुविधाएं हैं, वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, वहां पर भी गिनती के वेंटिलेटर्स हैं, लिहाजा हालत बिगड़ने तक उन्हें उन्हीं आइसोलेशन वार्ड या प्राइमरी हॉस्पिटल में रखा जा रहा है। हालत बिगड़ने पर उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की नौबत आ रही है। और वैसे ही कुछ हाल फिलहाल ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात की जाए तो अभी कोविड हॉस्पिटल के अंदर जाकर इन सारी चीजों का निरीक्षण करना प्रैक्टिकल रूप से संभव नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि लोगों के साथ जो दिक्कतें आ रही हैं उसकी बड़ी वजह ऑक्सीजन ना मिल पाना भी है। मार्केट में भी ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, सिलेंडर्स की कमी देखने को मिल रही है, रिफिलिंग सेंटर्स नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है, सबसे अहम बात यह है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही साथ हमारे साथ इरफान अब्बासी भी जुड़े हुए हैं। इरफान, आपसे जानना चाहूंगी कि ग्राउंड पर आप रहते हैं, आप पूरे लखनऊ में रहकर इस बात का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से सिस्टम जो है उसको कोरोना सिस्टम को भी हुआ है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, न जाने कितनी घटनाओं का जिक्र हम कर चुके हैं। आपसे यदि मैं जानना चाहूँ तो क्या कुछ आपके आसपास का माहौल है इस समय? जी, मैं आपको आज बता दूं कि आज हम लोग गोसाईगंज के लखनऊ के गोसाईगंज सीएससी पर मौके पर गए हुए थे, जहां पर हम लोगों ने जो तस्वीरें देखी वो काफी भयानक थी। लोग संक्रमित अवस्था में लोग वहां आ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई जांच नहीं हो पा रही है, मौके पर कोई जांच करने वाला नहीं है। हमने प्रभारी निरीक्षक से वहां बात किया, सीएससी अधीक्षक से बात किया कि सर यहाँ जांचें नहीं हो पा रही, तो उनका कहना था कि जो व्यक्ति यहाँ जांच कर रहा है उसके पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, उसके चलते यहाँ कोरोना की जांच अभी संभव नहीं हो पा रही है। और ओपीडी चल रही थी, ओपीडी के चक्कर में कई डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं, जिसके चलते कोई डॉक्टर भी मौके पर नहीं है। आपको बता दें करीब 2 दर्जन से अधिक लोग मौके पर आए होंगे जो कोरोना की जांच के लिए लाइन में लगे थे, धूप में थे, लेकिन उसके बावजूद वहां कोई जांच करने वाला या मौके पर उनकी सुध लेने वाला मौके पर वहां कोई नहीं था। जी बिल्कुल। इरफान, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। अभिषेक, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। और
इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और कोरोना की कुछ और ऐसी तस्वीरें हैं जिसके बारे में हम जिक्र करें और आपको बताएं, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद वापस हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। हरिद्वार में सजा है महाकुंभ 2021 का मेला। सदी की सबसे बड़ी चुनौती कोविड के बीच उत्तराखंड सरकार का है ये प्रयास कि श्रद्धालुओं और संतों को मिले स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित कुंभ का दिव्य एहसास। श्रद्धा और विश्वास के संग खुद की सुरक्षा का आपको रखना है ख्याल। अस्पताल, निगरानी, जांच और सतर्कता के संग हमेशा मास्क लगाकर, सावधानी बरतकर आपको निभानी है आस्था। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के मार्गदर्शन में मेला प्रशासन, कोविड मैनेजमेंट टीमें, डॉक्टर और सेवा कर्मी सभी हैं मुस्तैद। महाकुंभ मेले को बनाना है सुंदर और सुरक्षित। यही है हमारी कोशिश। कोविड से रहकर सावधान, सफल बनाएं गंगा स्नान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे सिस्टम को कोरोना संक्रमण उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किस तेजी के साथ पैर पसार रहा है, इसके आंकड़े से समझा जा सकता है। पिछले 5 दिन में नए संक्रमित का आंकड़ा लगातार 5000 की संख्या पार कर चुका है और शुक्रवार को 24 घंटे में अब तक का नया रिकॉर्ड भी बन चुका है। सही समय पर जांच न हो पाने और मरीजों के अस्पतालों में एडमिट न हो पाने के चलते लखनऊ में मौतों का आंकड़ा 4 गुना तक बढ़ गया है और इससे बड़ी संख्या नॉन कोविड पेशेंट की है, जिन्हें सही केयर नहीं मिल पाई। कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ने से राजधानी के कोविड व नॉन कोविड अस्पतालों में व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बेड व वेंटिलेटर न होने के एक तरफ जहां कोरोना मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती व शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नॉन कोविड अस्पतालों में भी बेड फुल होने से मरीज सड़क पर पड़े तड़प रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर इस कदर अपना कहर बरपा रही है कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यानी कि KGMC में ट्रॉमा सेंटर भी मरीजों से फुल हो गया है। मरीज भर्ती होने के इंतजार में सुबह से शाम तक गेट के बाहर
स्ट्रेचर पर पड़े रहे। इसी के चलते KGMU के इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। कार्डियोलॉजी एवं गायनिकोलॉजी के अलावा सभी इमरजेंसी सेवाएं तत्काल रूप से बंद कर दी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने नए कोविड सेंटर का भी इंतजाम शुरू कर दिया है। सरकार की तरफ से लखनऊ के गोल्डन ब्लॉसम होटल और हज हाउस के इलाज के लिए 2100 बेडों की व्यवस्था की जा रही है। सरकार की मदद के लिए DRDO की टीम भी जमीन पर उतर चुकी है। उसकी ओर से लखनऊ के चारों कोनों में 500 से 600 बेड वाले अस्पताल संचालित किए जाएंगे। दिल्ली से डॉक्टरों की विशेष टीम भी लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी है, जो गंभीर मरीजों को इलाज मुहैया कराएगी। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। लहर उत्तर प्रदेश पर जमकर कहर बरपा रही है। राजधानी लखनऊ में हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि कोरोना संक्रमित मरीज को ना तो अस्पताल में बेड मिल पा रहा है और ना ही दवा। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महामारी में जान गंवाने वाले लोगों के अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग भी मिल रही है। और एक बार फिर से वापस लौटेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ इरफान अब्बासी भी हैं। अभिषेक, एक बार फिर से यहाँ पर बात करना चाहेंगे और लखनऊ में इस समय कोरोना को लेकर जो हाल है, पहले तो इलाज नहीं मिलता है और उसके बाद इलाज ना मिलने के चलते जब किसी मरीज की, पेशेंट की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए भी लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ती है। न जाने कितने समय के बाद नंबर आता है। क्या कहना है इसमें? हाँ बिल्कुल, और ये स्थितियां, परिस्थितियां पिछले तकरीबन एक हफ्ते, बीते हफ्ते की बात करें तो हम लगातार आंकड़ों के माध्यम से भी देख रहे हैं कि लगातार मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है, इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है। लोगों की जिस कदर जांचें हो रही हैं, ज्यादातर लोग कोविड पॉजिटिव निकल रहे हैं। कई लोग अस्पताल पहुंच पा रहे हैं, कई लोग रास्ते में दम तोड़ रहे हैं, कई लोगों को इनिशियल सिम्टम्स नहीं पता चल रहे हैं। और यही बात बार बार कही जा रही है कि ये स्टेट स्ट्रेन, कोविड का नया स्ट्रेन, ये पिछले बाकी जितने भी कोविड के स्ट्रेन रहे हैं उनसे बहुत अलग बताया जा रहा है। ना सिर्फ बॉडी में जाकर वायरस म्यूटेट कर रहा है, बल्कि तकरीबन 24 घंटे में लोगों की मौत हो जा रही है। ये अपने आप में डरा देने वाली बात है और शायद यही वजह है कि लगातार कोशिशें, प्रयास जरूर चल रहे हैं, लेकिन अचानक से जिस तरह विस्फोटक स्थिति सामने आई है, आंकड़ों की बात करें तो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। हर दिन अगर हम बात करें तो मोर्टेलिटी रेट ना सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि नंबर ऑफ इन्फेक्शन रेट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि हर चीज जितनी भी व्यवस्थित की जा रही है वो अवस्था में पूरी तरह तब्दील होती हुई नजर आ रही है। चाहे अलग बेड्स बनाए जाने की बात हो, तकरीबन 100 से ज्यादा बेड्स आज भी बनाए जाने की बात कही गई है, आइसोलेशन वार्ड्स बनाए जाने की बात कही गई है, लेकिन वेंटिलेटर्स और बाकी चीजों की जो सुविधाएं हैं वो एक निश्चित है। और यही वजह है कि जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनकी मौतों के आंकड़े निश्चित तौर पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उस कदर से वेंटिलेटर्स नहीं बनाए गए हैं, उस तरह से तैयारियां नहीं थी बेशक। और शायद यही वजह बनी है कि आज ना सिर्फ आंकड़े बढ़ रहे हैं बल्कि मोर्टेलिटी रेट भी उसके साथ साथ बढ़ता जा रहा है। और जी अभिषेक, आपके पास वापस लौट कर आऊंगी। इरफान अब्बासी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान, आपसे जानना चाहूंगी कि भैंसा कुंड की एक तस्वीर सामने आई थी और भारी संख्या में वहां पे लाशें जल रही थी। उसके बाद कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई हैं जहां पर लाशों को टोकन दिया जा रहा है और एक लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? जी, आपको बता दें जो तस्वीरें आई थी वो पूर्ण रूप से सही थी। उसके बाद भी कई ऐसी तस्वीरें, कई ऐसी वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से जारी हुई हैं। जैसे हम आपको बता दें कि कई ऐसी वीडियो थी जो वहां के लोगों ने जो वो जारी करके और जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक भी पहुंचाया था कि न्यूज ने भी उस मुद्दे को उठाया था। उसके बाद प्रशासन ने उसको बैरिकेड कर दिया था। लेकिन हम आपको बता दें कि कई ऐसे जो लोग हैं जो अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए वहां पर आ रहे हैं, उनको रिश्वत देनी पड़ रही है। हम आपको ये बता दें कि कल एक जो प्रदीप सिंह थे जो हमारे भी थोड़े से करीबी थे, उन्होंने अपनी जब माता के अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए दिए थे, तब जाके कहीं उनका नंबर लगा था। जी बिल्कुल, इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया इरफान। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें, जिस तरह से लखनऊ की स्थिति देखने में आ रही है उसमें अब ये कहा जा सकता है कि लखनऊ में सिस्टम में कोरोना आ चुका है। फिलहाल जो तस्वीरें हमें मिली हैं, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, वो तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। इसके आगे कुछ भी कहना, सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करिए, यही हमारे पास एकमात्र हथियार बचा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।